I was fail in 3rd standard. ओके, तो वो टाइम पे तो ऐसा लगा था कि मैंने कुछ बड़ा वो गुनाह कर दिया। फेल होने वाला प्रेशर हर कोई नहीं झेल पाता है बेटा। बट आज अगर मेरे पापा होते तो मेरे पे प्राउड फील करते थे। चलो ध्यान दो। ओके, सोनू, मेनका एंड करीना। अब ये बीच में क्यों आ गया लड़का? सोनी बोल रही, ध्यान। चलो, सोनू, मेनका एंड करीना were partners sharing profit loss in the ratio of 2:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March was as follows. चलो अब बैलेंस शीट में नीचे जाओ, नीचे बनाना गैप देखो। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब जो हम फेयर रफ कर जो फेयर करने हैं कि करीनास कैपिटल अकाउंट। अब करीना तो कौन है? डिसीज है क्या? हाँ, डिसीज पार्टनर है। ठीक है बेटा, ध्यान दो। हाँ, और शोइंग द अमाउंट बैलेंस पेबल टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। अच्छा, बस करीना अकाउंट में आएगा। एंड वर्किंग नोट शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। अच्छा, वही सेम वर्किंग करनी है। ध्यान दो बच्चों। हाँ, अब यहाँ पे लायबिलिटी में से कौन कौन सी बैलेंस उठाएंगे? अगर ये क्वेश्चन कॉपी करके आए, सुन लो, तो अभी तक क्या था, अपन ये चेयर बैठे हुए, मैं कल वहां आऊंगा, किससे पूछूंगा ये कौन सी कहाँ आई, क्यों आई, कैसे आई, बताना मेरे को। हाँ, मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। ध्यान दो। अब सोनू, मेनका और करीना में से कौन सा कैपिटल बैलेंस उठाओगे? ओनली, बाकी का चाहिए नहीं। जनरल रिजर्व चाहिए। अच्छा, हिस्सों से बांटना 2:2:1, 10 अरे 5 हिस्से, बहुत इजी है। 2000 4000 आएगा? नहीं, करीना एक ही आएगा, 2000 रुपए। अरे करीना का एक ही हिस्सा है ना, दिख रहा? हाँ, 4-4-2, तो करीना को 2 ही आएंगे। बाकी क्रेडिटर चाहिए नहीं, बिल्स पेपर चाहिए नहीं, बैंक लोन चाहिए नहीं। आओ इधर एसेट में। प्लांट एंड मशीनरी चाहिए नहीं, स्टॉक चाहिए नहीं, डेटा चाहिए नहीं, आरडी चाहिए नहीं, इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं, कैश चाहिए नहीं। अरे वो सब बैलेंस में जाता है, हमको पूछे ही नहीं उसने, छोड़ दो। आओ इधर। करीना डाइड ऑन 1st October एंड द एडजस्टमेंट वेयर एज पर द डीड। ठीक है, देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड एट 60,000। एक मिनट, अब प्लांट जो है वो वैल्यू 60, ऊपर कितना है? 50। 10,000 रुपए से एप्रिशिएट प्रॉफिट का आएगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा। कहाँ आएगा? बस एक ही इफेक्ट करना है इसका। डेटर्स वेयर गुड। अरे बाप रे, अच्छे हो गए सब, तो ये आरडीडी तोड़नी पड़ेगी। तो 2500 से डेटर बढ़ गए, तो प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ ये? तो क्रेडिट साइड में आरडीडी के नाम से कहा आएगा। याद है ना तुमको? आगे, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस। अच्छा, रिड्यूस बोल रहा है, रिड्यूस बाय 3000, तो 3000 रुपए लॉस हो गया। हो गया ये स्टॉक कम होना, अच्छी बात है बुरी बात है? तो डेबिट में आएगा। कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट में, यानी 2 चीजें क्रेडिट में आ चुकी है और एक डेबिट में। आगे, द ड्रॉइंग ऑफ द करीना अप टू डेट ऑफ द डेट इज 400 रुपीज पर मंथ। कितने महीने जिंदा रही वो? 6 महीने। देखो कैसे, मार्च का बैलेंस शीट है, अक्टूबर को भगवान को प्यारी हो गई, प्यारी भगवान को प्यारी होगी अक्टूबर में। कब? हाँ, देखो इधर, देखो रे। हाँ, तो अब देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अबे 1 अक्टूबर को चले गई ना, तो 6 महीने आएंगे। कितने आएंगे? तो 6 महीने का ड्राइंग 400 रुपए महीना, तो 6 महीना कितना? ड्राइंग का आएगा डेबिट में। का आएगा? आगे बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड और 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट से कैपिटल बढ़ता, क्रेडिट कम होता, तो ये कैपिटल लगाऊंगे क्रेडिट साइड में आएगा, ये डेबिट में आएगा ड्राइंग, क्योंकि इससे कैपिटल कम होता है। तो अब 10% साल का है,
और इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल लगाते हो, ओपनिंग बोले तो ये 20,000 रुपये, अब 20% का 10,000 रुपये 2,000 रुपये, अब 2012 महीने के 1,000 6 महीने के, तो 6 महीने के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखा देना पार्टनर के, किसके, डिसीज पार्टनर के। आगे The deceased partner shares goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years। तो 3 साल के पीछे के प्रॉफिट से तुम पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, फिर आने वाले 2 साल के गुड एवरेज प्रॉफिट को इनटू करोगे तो फर्म्स गुडविल मिलेगी, क्या मिलेगी, और फर्म्स गुडविल में से उसके पार्टनर के शेयर की हिस्से की गुडविल दिखा देना। अभी तो क्या अपने 3 स्टेप जो भी आएगा 3 स्टेप निकाल के आऊंगा ये, अभी पीछे वर्किंग कराई मैंने आपको। Deceased partner share profit of the date of the death should be based on the average profit of last 2 years। अच्छा अब यहाँ क्या बोल रहा है वो, लास्ट 2 years के प्रॉफिट लो, यानी 2017-18 और 16-17 पीछे के हाँ, यानी इसका पहले निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 17,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 15,000। ये 15,000 रुपए ये साल का दुकान का एस्टीमेट प्रॉफिट है। क्या ये, तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट दुकान का निकालो, तो 2 स्टेप में आएगा ये भी सेम, तो 15,000 रुपए डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6। कैसे किया समझा आपको, कैसे किया विशाल, ये समझा नहीं, समझाइए अभी मैंने कराया। वो बता रहा है लास्ट ईयर के 2 साल के प्रॉफिट लेके एवरेज प्रॉफिट निकालो साल का प्रॉफिट, क्योंकि जो डिसीज पार्टनर उसको एस्टिमेटेड वो चालू पीरियड का प्रॉफिट देना पड़ता ना, तो वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के नाम से एंट्री होती, क्या होती बेटा, अच्छे से रिवीजन हो रही ना, कोई डाउट तो पूछ सकता है मुझसे। अभी कराया मैंने आपको पीछे के एग्जाम्पल में, देखो इधर, तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पे 15,000 12 महीने के, तो 6 महीने कितने, 7,000, तो 7,500 रुपए ये दुकान का अंदाजन प्रॉफिट 6 महीने का। अब दुकान का प्रॉफिट में तीनों का हिस्सा है ना बेटा, तो उसका शेयर कितना है 2:1, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, तो 7,500 डिवाइड बाय 5 तो 1,500 इंटू 1 1,500, तो 1,500 रुपए उसका ये एस्टीमेट प्रॉफिट है 6 महीने का। तो 6 महीने का प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, तो हर वो चीज जैसे कैपिटल बढ़ता है कहाँ लिखोगे, डिसीज पार्टनर के क्रेडिट साइड में। तो गुडविल का अमाउंट निकाल देना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ना 6 महीने का बेचारी जो चालू पीरियड में करके गई काम, तो उसको उसका प्रॉफिट देना अपने को, इसलिए आगे चलो ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, सेम एग्जाम्पल है, इसमें सैलरी भी नहीं है, ठीक है करके आएंगे। चलो इनको जाने दो, अपन फिर बैठते हैं, जिसको डाउट है रुको, बाकी जाओ। उसमें फिर नया क्या है एडिशनल, और ये क्वेश्चन ट्राई करो, कल डिस्कस करेंगे ओके इसके ऊपर।